सोमवार को यूपी के लखनऊ में किसान महापंचायत की गई, जिसमें किसानों ने सरकार के खिलाफ अपनी कई मांगों को लेकर हल्ला बोला, जिसके बाद सीएम योगी ने किसानों की मांगों को मानने का भरोसा दिलाया। लेकिन इसी महापंचायत में किसानों से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया जो हैरान करने वाला था। मामला था किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर, जहां किसानों को 23 साल बाद भी जमीन का मुआवजा नहीं मिला। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की प्रक्रिया जारी है, तो ऐसे में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण भी जारी है। कई जिलों में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया, लेकिन मनमाने तरीके से। ऐसा ही एक अधिग्रहण मुरादाबाद में किया गया। सन 2000 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने किसानों की बेशकीमती जमीनों को अधिग्रहण किया और उनसे ये रेट निर्धारित किया कि 150 रुपये प्रति मीटर जो सड़क किनारे जमीन होगी उसका मुआवजा देंगे। लेकिन जब किसानों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने जमीन को अधिग्रहित भी किया, लेकिन मुआवजा नहीं दिया और बाद में 44 रुपये प्रति मीटर के दर पे मुआवजा लेने को मजबूर किया। आज किसान इस बात को लेकर परेशान है कि 23 साल हो गए और आज उनको मुआवजे की राशि भी नहीं मिली और जमीन भी चली गई। इस तरह कुल 131 किसान हैं। आज ये हमारे साथ महापंचायत में आए हुए ये भी किसान है और जो अपनी बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हीं की कौड़ियों के भाव में ली गई जमीन को आज विकास प्राधिकरण के द्वारा 1,20,000 रुपये प्रति मीटर के भाव से बेच रहा है। ये बताइए कि किस तरीके से ये आपकी जमीन अधिग्रहित हुई और क्या बताया गया? जी, इनकी प्रक्रिया ये थी, इन्होंने जो है बताइए, मैं भूल जाता हूँ पेपर से। हाँ, इन्होंने जो जमीन ली, इनका जो प्रस्ताव पास हुआ, इन्होंने जो है प्रस्ताव पास करने के बाद में सन 2000 में इन्होंने हमारी ज़मीन ली, तो इन्होंने समझौता किया कि बोले भाई हम जो है 150 रुपये मीटर और 135 रुपये मीटर, उससे नीचे की 100 रुपये मीटर ज़मीन लेंगे। तो इन्होंने जो है समझौते में 150 रुपये रखे, जो कि हमारे यहाँ की ज़मीन 960 रुपये मीटर जो प्रॉपर्टी डीलरों ने खरीदी थी उस समय, इन्होंने अपनी मनमानी से 150 रुपये मीटर के रेट लगाए। हम लोगों की मांग थी कि हम 500 रुपये मीटर में ज़मीन देंगे आपको। तो इन्होंने ये कहा, बोले भाई 40 रुपये 86 पैसे की किस्त निकाल के इन्होंने, वो भी 4-5 साल के बाद 2004 में 1995 के बैनामे लगा के 40 रुपये 86 पैसे का जिन्होंने राजी ना थे उन्हें वो दिया। बोले तुम्हें हम ऐसा कर देंगे कि तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम नहीं तो हमें 150 रुपये मीटर में दे दो, और नहीं तो और जो एमडी ऑफिस बना हुआ है दिल्ली रोड किनारे है, इन्होंने 100 रुपये मीटर वाली ज़मीन में दिखाया मौके पे, जो नक्शे में मौजूद दिल्ली रोड पे है, तो 100 रुपये मीटर पीछे दिखाया इन्होंने, यहाँ भी चोरी करी। और साहब हम आज तक जूझ रहे हैं भाई, इन्होंने जब हमारी 40 रुपये 86 पैसे में ज़मीन ली है और 135 रुपये 150 रुपये मीटर की हमारी ज़मीन थी, तो 1/3 हमें पैसा नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं या तो हमें 2 हिस्से ज़मीन मिलनी चाहिए, 2 हिस्से ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए तो हमें आज का रेट मिलना चाहिए। जो 960 रुपये मीटर के रेट हमने मांगे थे ब्याज लगा के, वो मिलने चाहिए। अगर ये भी हमें नहीं मिलते हैं तो हमारी ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए, ये हमारा कहना है। या तो हमारी ज़मीन वापस की जाए या हमारे मर्जी के अब हमें रेट दिए जाए। हम 960 रुपये मीटर पर भी आधारित हैं आज, और नहीं तो हमारी ज़मीन वापस कर दी जाए। किसानों के लिए उसकी जमीन उसकी माँ के समान होती है, और अगर जमीन नहीं रहेगी तो किसान कहाँ खेती करेगा, कैसे अपने परिवार को जिंदा रखेगा? क्या कहेंगे, क्या नाम है? दर दर मारा फिरेगा, परेशान रहेगा वो तो। वो किस स्तर तक आप लोग जूझ रहे हैं इस समस्या से? जूझ रहे हैं, बालक बच्चे परेशान हैं, सारे बालक बच्चे भैया शादी के लिए हो गए तैयार। कहाँ जाए, कहाँ कमाएं, ज़मीन भाड़ा हमारे पास नहीं है। फसलों की नष्टी कर दी इन्होंने, फकी फसलें काटी इन लोगों ने। जिस समय हमारी, क्या नाम है? मेरा नाम परसोत्तम है। जिस समय ये एमडी आई थी, हमारी जो क्या नाम है कच्ची जो फसल है इन्होंने जो उजाड़ दी थी, अपना हेड्रा या मतलब जेसीबी चला कर गए और लाठी भी चार्ज करी पब्लिक पे। 2 आदमी भी वहाँ घायल हो गए थे, एक आदमी खत्म हो गया था मंगूपुरे में, ग्राम मंगूपुरे में। कितने लोग अब तक इसमें जमीन के मुआवजे की आस में मर गए? हाँ 20 के आसपास में हो गए घायल, वो कहना खत्म हो गए। क्या लगता है, भरोसा है मिलेगा कुछ?
भरोसे पे ही लगे हुए हैं वैसे तो, लेकिन बात यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरासर इन्होंने जो है बेईमानी करी है। और ये चाहते हैं, कहते हैं खुद अपने मुंह से कि हमने इकन्नी में ली है तब जमीन या दुकन्नी में ली है। आप ये पूछें इनसे, जिसमें ये रह रहे हैं, खुद जिसमें ये रह रहे हैं, ये अपनी इकन्नी दुकन्नी में जमीन किसानों को देखे जब इन्हें पता लगेगा। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं ग्राम मंगूपुरा का किसान हूँ। हमारी ज़मीन सन 1999 में एक्वायर करी गई और 2000 में इन्होंने कब्जा कर लिया। 2 महीने के अंदर इमरजेंसी लगा कर इन्होंने ज़मीन की सारी फसल जोत दी हमारी। और क्या बोलें, किसानों को 150 रुपये मीटर और 100 रुपये मीटर की दर और 135 रुपये मीटर की दर लगाकर किसानों को राज़ी करने लगे, लेकिन इस पर किसान राज़ी नहीं हुए। और कुछ किसान ज़बरदस्ती इन्होंने पैसा दिया उन्हें, जो बेचारे मजबूर थे उन्होंने ले लिया। बाकी जो थे बचे थे वो कोर्ट में चले गए। 20 और सन 2004 में इन्होंने 40 रुपये 86 पैसे का मीटर का अवार्ड घोषित करके बाकी किसानों को कोर्ट में घसीट दिया। 20 साल से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, जिसमें मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरे 2 भाई एक्सपायर हो गए, मेरे भैया भतीजे सब शादीशुदा हैं, एक पैसे से परेशान। तो किसानों के लिए जमीन कितनी महत्वपूर्ण होती है, इन किसानों का दर्द बता रहा है। क्योंकि किसान अगर ज़मीन नहीं रहेगी तो कहाँ से खेती करेगा, कहाँ से अपने परिवार को जिंदा रखेगा। और इन किसानों की ज़मीन को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जबरन अधिग्रहण कर लिया और आज 23 साल हो चुके और अभी तक इनको पूरा मुआवजा तक नहीं मिला। ऐसे में देखा जाए तो 20 से 25 किसानों की मौत भी हो गई जो मुआवजे की आस में बैठे थे, और बाकी किसान भी अब लगभग आस छोड़ चुके हैं। वो इतने मजबूर हैं कि उनका कहना है कि अगर सरकार जल्दी अगर उनके मामले पे सुनवाई नहीं की, उन्हें मुआवजा नहीं दिया, तो वो आत्महत्या करने को भी मजबूर होंगे। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।